तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग कैपेसिटर। मोबाइल फोन में तुम्हारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हमने डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग का कैपेसिटर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सर्किट बोर्ड में इसको कैसे लगाया जाता है, इसका पोलरिटी के बारे में, इसका सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये सभी चीजें मैंने समझाया है। फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं अगला कंपोनेंट में जाऊंगा, ठीक है। देखो, पहला बात हो गया, कैपेसिटर जो है, तो आज का टॉपिक हो गया एक्चुअली हमारा क्या है, कैपेसिटर। इसलिए कैपेसिटर तो मैंने डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट करूंगा। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो है ये एक तरह से तुम्हारा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना। अच्छा, तुमने बैटरी जो देखा है तुमने, डेफिनेटली बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता है तुम्हारा दो प्लेट होता है, एक हो गया पॉजिटिव प्लेट और दूसरा हो गया नेगेटिव प्लेट। तो ये हो गया बैटरी, समझ लो। कैपेसिटर जो है ऑलमोस्ट बैटरी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है उसमें। क्या फर्क मैं बोल रहा हूं, इसका जो ये बैटरी हो गया, बैटरी का एक नेगेटिव प्लेट और एक क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट। इसका जो नेगेटिव प्लेट है इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये मैंने समझाया था फिर तुम लोगों को, जरूरत से ज्यादा क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और इस जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन कम होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमने जाना था लास्ट टाइम करंट एंड वोल्टेज के क्लास में कि करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दैट इज करंट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो नेगेटिव प्लेट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है, लैक ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उतना नहीं, कम होता है। तो होता क्या है, जब नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ किसी कंडक्टर के थ्रू हम लोग लिंक करते हैं, तो यहां से जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से पॉजिटिव प्लेट तक मूव करता है, पता है कि नहीं। समझ लो तुमने अगर बैटरी का नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट के साथ एक तुमने क्या कर दिया बीच में, समझ रहे, एज्यूम कर लो कि तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ये एक वायर है, ये वायर और ये भी एक वायर है। ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये इसका नेगेटिव प्लेट हो गया। और एक वायर के साथ बल्ब का ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट इस पॉजिटिव प्लेट का तुमने जोड़ दिया। तो होगा क्या, इधर से इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए रास्ता मिल गया ना, एक वायर है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इधर से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन होते ही बल्ब के बीच में से जाएगा, बल्ब का बीच का जो फिलामेंट वायर है उधर से इलेक्ट्रॉन पास होगा, होते हुए या कहां तक जाएगा, पॉजिटिव प्लेट तक जाएगा, और ये बल्ब तुम्हारा क्या होगा, इसमें जलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नेगेटिव प्लेट से कहां तक, पॉजिटिव प्लेट तक, और ये करंट है, वही इसको बोलते हैं करंट हम लोग, दिस करंट। अच्छा, सवाल ये है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हो गया, जरूरत से ज्यादा इस प्लेट में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, इसके अंदर एक तुम्हारा केमिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक केमिकल है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन की वजह से अंदर में कुछ इस तरह से तुम्हारा एक्टिविटी हो रहा है, जिस एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे इसका अंदर में हो रहा है, क्या होता है, इस एक्टिविटी का वजह से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में जम जाता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है। ये क्यों हो रहा है, इस बैटरी के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये अभी मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, ये हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वो कैसे आया, वो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुआ उसके वजह से आया। कैपेसिटर जो है ये अभी डिस्कस हो रहा है कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी ऑलमोस्ट बैटरी की तरह ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है, इसका भी एक पॉजिटिव प्लेट है और एक क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, दूसरा क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, क्लियर बात। लेकिन फर्क क्या, ये क्या हो गया, कैपेसिटर, ये क्या है, कैपेसिटर।
तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर से ही जनरेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है अंदर से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं, बाहर से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, अंदर पे जनरेट नहीं हो रहा है, बाहर से आ रहा है। समझ लो, एज्यूम कर लो इसका, अभी इसका पॉजिटिव पॉइंट को ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से यही ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल कैसा, मेरा यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले लिया और समझ लो बैटरी से आ रहा है, समझ लो, ठीक है। तो बैटरी का ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, बैटरी का पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव तक क्या आ रहा है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव तक करंट फ्लो हो रहा है। देखो कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अंदर भी हुआ था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। करंट आने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से हो रहा है, बाहर से हो रहा है। क्लियर? और यहीं से फिर वो ये हो गया इनपुट, ये क्या है, इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। इधर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर इधर से गया, फ्लो ओवर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर हुआ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस लिया था, है कि नहीं? यहाँ पे माइनस लिया था मैंने और यहाँ पे प्लस ले लिया। तो ये एक्चुअली कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिलहाल तुम अभी प्लस से समझ लो, अभी इसमें मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव प्लेट में आया, पॉजिटिव प्लेट में यहाँ पे क्या हुआ, इसका इस प्लेट में क्या हुआ, चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, चार्ज। और चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, आके यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और जब ये फुल हो जाएगा तब इधर से ओवरफ्लो होगा। जब यहाँ पे चार्ज फुल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके जब यहाँ पे जम के इसका कैपेसिटी फुल हो जाएगा तब क्या होगा, इधर से, ठीक है ना? क्लियर? तो ये आउटपुट है। तो यहाँ पे चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, अंदर से ही बन रहा है। बस फर्क यही है, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर के बीच में। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, बैटरी भी क्या करता है, चार्ज स्टोर करके रखता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज इसके अंदर से ही जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे चार्ज जो स्टोर करके रखता है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहला बात हो गया ना क्लियर? ये कैपेसिटर है। तो इसका जो ये निगेटिव सिरा है, हमेशा कैपेसिटर का जो निगेटिव पॉइंट है वो कहां पे लगेगा, वो ग्राउंड के साथ टच होता है। और जो बैटरी का भी जो निगेटिव पॉइंट है, ये कहां पे टच होगा, ग्राउंड के साथ टच होगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात यहां तक? अभी हम लोग सर्किट को बाद में समझेंगे, सर्किट में कैसे होता है चीजें। बस हम लोग समझ लिया कि कैपेसिटर और बैटरी के बीच में फर्क क्या है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ओके, क्लियर? एज्यूम कर लो फिर से एक बार, अभी ये हो गया, समझ लो। अच्छा मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। समझ लो ये तुम्हारा पूरा सर्किट, ये हो गया तुम्हारा पूरा, सॉरी, ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, एक सर्किट बोर्ड। समझ लो ये तुम्हारा मोबाइल फोन का पूरा सर्किट बोर्ड है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। एक क्या है, और ये हो गया तुम्हारा, समझ लो मोबाइल फोन सर्किट बोर्ड का ये हो गया बैटरी कनेक्टर, जहां पे तुम्हारा बैटरी कनेक्शन होगा। बैटरी का कनेक्शन मोबाइल फोन का सर्किट बोर्ड में ये दोनों पॉइंट होता है, एज्यूम कर लो। और नेगेटिव जो पॉइंट है वो कहां पे जा रहा है, ग्राउंड तक जा रहा है। नेगेटिव पॉइंट कहां तक जा रहा है, ग्राउंड तक। मैंने ग्राउंड का कॉन्सेप्ट तुम लोग को लास्ट टाइम प्रैक्टिकली दिखाया था, कौन सा ग्राउंड पॉइंट होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास ये समझ लो क्या है, यहाँ पे एक आईसी है, ये क्या है, आईसी है, ठीक है। देखो मैं कोई एक्चुअल सर्किट के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट कैपेसिटर का यूज, कैपेसिटर के बारे में समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और एज्यूम कर लो तो कि एज्यूम कर लो कि समझ लो कि ये जो आईसी है, इस आईसी को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए, एग्जाम, हाँ
कुछ भी ले लो एग्जांपल के हिसाब से, जस्ट ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल के हिसाब से समझ लो कि ये थोड़ा इजी करके समझाओ चीजों को मैं, 3.7 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए? 3.7 वोल्ट। किसको चाहिए? इस आईसी को चाहिए। और ये जो मोबाइल फोन का बैटरी है इसका भी वोल्टेज कितना है? 3.7 वोल्ट का ही है। आईसी में कितना वोल्ट चाहिए? 3.7 वोल्ट चाहिए। अच्छा, तो बैटरी का प्लस पॉइंट से, अच्छा ये सर्किट कैसे होगा, मतलब मदरबोर्ड में कैसे रहेगा सर्किट? इसका प्लस पॉइंट के साथ, इसका प्लस पॉइंट के साथ तुम्हारा आईसी का कोई एक पिन इंटरनली किसी ट्रैक के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड होगा। देखो मैं ये रियल सर्किट नहीं दे रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन में तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से वोल्टेज आएगा पॉजिटिव पिन से, कहां तक जाएगा? आईसी तक जाएगा। आईसी को कितना वोल्ट चाहिए? 3.7 वोल्ट। बैटरी से कितना आ रहा है? 3.7। तो जैसे मैंने समझाया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि बैटरी से जो 3.7 वोल्ट आ रहा है वो हमेशा फिक्स नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, वो वहां पे क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है। हो सकता है कि बैटरी से तुम्हारा कितना वोल्ट आए, समझ लो कभी कभी बैटरी से तुम्हारा 3.6 वोल्ट आ जाए, कभी कभी बैटरी से 3.67, कभी कभी बैटरी से 3.92। एग्जांपल के हिसाब से मैं थोड़ा एकदम इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ फिगर को, ठीक है। लेकिन ये जो आईसी है इसको कितना चाहिए एग्जैक्टली? 3.7 चाहिए। तो जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, आईसी जो है ये इसको एग्जैक्टली 3.7 चाहिए, स्मूथली चाहिए। तो अगर फ्लक्चुएशन हो तो ये आईसी क्या करेगा? काम नहीं करेगा। तो उस केस में ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जो वोल्टेज में थोड़ा यहाँ पे तुम्हारा चेंजेस हो रहा है, इसको ठीक किया जाएगा किसके मदद से? कैपेसिटर की मदद से, ठीक है। इसको ठीक किया जाएगा कैपेसिटर की मदद से। तो कैपेसिटर अगर इस, ये कौन सा ट्रैक है? ये पॉजिटिव ट्रैक है। ये पॉजिटिव ट्रैक में क्या लगा दिया गया अभी? एक कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर तुमको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था सर्किट बोर्ड में, इसका इस तरह से ये दो सिरा होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया, इसका दो साइड होगा, एक साइड, दोनों साइड तुम्हारा सिल्वर कोटेड रहेगा, सिल्वर का रहेगा, और बीच का ये ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे ट्रैक में कैसे लगेगा? अभी ध्यान से सुनो। इसका दो साइड है, इसका ये जो कैपेसिटर हो गया, इसका कोई भी साइड ऐसा नहीं कि ये साइड प्लस है ये साइड माइनस है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये साइड प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, और ये साइड भी माइनस भी हो सकता है या तो प्लस भी हो सकता है। तो तुम जब इसको सर्किट बोर्ड में लगाओगे, इस कैपेसिटर को इस ट्रैक के साथ लगाओगे, इसका कोई भी एक साइड इस ट्रैक के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो समझ लो इसका कोई भी एक साइड होगा। तो अच्छा, इस कैपेसिटर को मैं जब ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा। एक्चुअली ये कैपेसिटर का सर्किट सिंबल है, ठीक है। ये कैपेसिटर का क्या है? सर्किट सिंबल है। तो ये इसका दो साइड है, ये एक साइड है, ये अलग साइड है। तो मैं कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया। देखो मैं नहीं लगा, जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे होता है नॉर्मली। तो कैपेसिटर का होता क्या है, हमेशा एक साइड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ट्रैक है ना, पॉजिटिव ट्रैक के साथ कनेक्टेड रहता है, और दूसरा साइड इसका ग्राउंड के साथ क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। ओके, क्लियर। तो जैसे थोड़ा देर पहले तुमको मैंने वो दिखाया था ना अभी बैटरी एंड कैपेसिटर का एग्जांपल में, तो पॉजिटिव ट्रैक में क्या आ रहा है? इसका पॉजिटिव ट्रैक में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। थोड़ा देर पहले वाला जो सीन है मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज स्टोर हो रहा है। हाँ, इसका पॉजिटिव ट्रैक में करंट आ रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। तो जब यहाँ पे चार्ज स्टोर होने के बाद यहाँ से क्या होगा? फिर से ये ओवरफ्लो होते हुए फिर इधर जाएगा, मतलब इधर से आते हुए इधर से आ रहा है, और फिर ये इधर फ्लो। जब इधर से जब तुम्हारा करंट आ रहा है, जो वोल्टेज तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, ये इसमें क्या हो सकता है? फ्लक्चुएशन हो सकता है, 3.7 कभी 3.9 से। लेकिन जब यहाँ से कैपेसिटर को क्रॉस करके ये जब निकल रहा है, ये जो वोल्टेज जो जा रहा है, ये एग्जैक्टली कितना होगा? 3.7 होगा। ये कैसे हो गया? ये हुआ कैसे? फ्लक्चुएशन को इसने स्मूथ कैसे कर दिया? इसको समझने के लिए मैं थोड़ा और एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। इसको समझाने के लिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, समझ लो ये एक बड़ा सा पानी का टांकी है, ठीक है। ऑयल वाटर टैंक है ये, समझ लो। यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इस वाटर टैंक पे पानी कहाँ तक भरा हुआ है? पूरा इस लेयर तक भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस छोटा सा क्या है? कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे छोटा सा एक क्या है जहाँ से पानी निकल रहा है। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, पानी निकल रहा है। और ये तो बहुत बड़ा टंकी है ना, पानी भरा हुआ है यहाँ तक। और ये जो कॉर्क है, ये तो पाइप भी खुला हुआ है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो पानी तो यहाँ पे निकलता रहेगा। अच्छा, और इधर से सेम टाइम इधर से क्या है, इधर से पानी आके यहाँ पे भर भी रहा है। सेम टाइम इस टंकी में इधर से पानी आके क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टोर भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो पानी आ रहा है, कभी कभी कम आ रहा है, कभी कभी ज्यादा आ रहा है, समझ लो, एज्यूम कर लो, या तो कभी कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ पे कम आया तो ज्यादा आया, लेकिन यहाँ से जो पानी निकलेगा वो कम ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ होगा, जब ये पानी का लेयर एकदम यहाँ तक पहुंच जाएगा तब इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उतना तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये पानी कम आया मतलब थोड़ा लेयर डाउन होगा, यहाँ से थोड़ा इसका लेयर डाउन हो जाएगा, लेकिन इन द मीन टाइम फिर से पानी आ जाएगा, फिर से वो लेयर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कम ज्यादा होके आ रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो एकदम इक्वली क्या सेम अमाउंट पे पानी निकल रहा है, लेकिन आने वाला पानी कम ज्यादा हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये टंकी क्या कर रहा है, पानी को स्टोर कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और फायदा क्या हुआ, स्टोर भी कर रहा है और पानी को रिलीज भी कर रहा है, छोड़ भी रहा है, लेकिन जो आने वाला स्टोर हो रहा है वो कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो निकल रहा है वो स्मूथ सेम निकल रहा है। तो बात यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कैपेसिटर कुछ इस तरह का ही चीज है, पानी की टंकी की तरह चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके स्टोर हो रहा है, मतलब करंट आके चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, और इधर से निकल भी रहा है, लेकिन ये जो निकल रहा है ये हमेशा स्मूथ होके निकलेगा, ठीक है, हमेशा 3.7 ही निकलेगा, लेकिन आने वाला जो है वो कम ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन कम फ्लक्चुएशन मतलब कम हो सकता है यहाँ पे। तो कैपेसिटर रहने से फायदा क्या होगा, ये आईसी को जो एग्जैक्टली स्मूथ जो करंट चाहिए वो स्मूथ करंट इसको मिल रहा है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं है, स्मूथ जो मतलब 3.7 चाहिए 3.7 ही मिल रहा है। अच्छा, इसको लगाया कैसे किया सर्किट बोर्ड में, इसका एक साइड कैपेसिटर में कोई कौन सा साइड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव मेंशन नहीं है, तुम कोई भी साइड लगा दो इसका पॉजिटिव ट्रैक के साथ, और दूसरा ट्रैक कहाँ जाएगा, इसका ग्राउंड के साथ जाएगा, तो दूसरा ट्रैक कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है अभी तक अभी। अच्छा, तो 90 मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 90 कितना परसेंट टाइम, 90 मतलब समझ लो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कैपेसिटर जो होता है इस तरह से लगाया जाता है सर्किट बोर्ड में। किस तरह से कि इसका जो एक साइड होता है पॉजिटिव ट्रैक के साथ रहता है और जो दूसरा साइड है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है। एक साइड पॉजिटिव ट्रैक के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरा साइड